नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे एसएसबी ड्राइवर भर्ती 2023 के बारे में। जी हां साथियों, आपकी जो ट्रेड टेस्ट है वो 10 तारीख या 10 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। लगभग 15 दिन भी बीत चुके हैं। इसी बीच दोस्तों कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। शुरुआती दिनों में दोस्तों काफी बच्चे पास किए गए, उसकी वजह से काफी बच्चों ने आपकी ट्रेड टेस्ट की तैयारी नहीं की। और दोस्तों जैसे जैसे आपका ट्रेड टेस्ट है वो खत्म होने जा रहा है, दोस्तों ट्रेड टेस्ट है उसमें पास होने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसके रीजंस क्या है? क्या ऑप्टिकल में बदलाव कर दिया गया है या ऑप्टिकल टाइट कर दिया गया है? बच्चे कहाँ ज्यादा गलती कर रहे हैं? कौन सी ऑप्टिकल और कौन सी आपके व्हीकल में ज्यादा फेल हो रहे हैं और इसके पीछे का रीजन क्या है? और दोस्तों फाइनली कट ऑफ पर क्या कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको कल की रिपोर्ट आपको शेयर करने वाला हूं। 25 अप्रैल को है वो आपके सप्री, और दोस्तों आपके जो आरटीसी अलवर है उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई हुए और हमारे कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, कंप्लीट डिटेल। साथ ही दोस्तों ये जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो 7 मई तक चलने वाला है, और उसके बाद कितने दिनों के बाद है वो आपका यहाँ मेडिकल एग्जामिनेशन है वो एसएसबी आपका कंडक्ट करवाएगा, और उस भर्ती को कब तक पूरा है वो करवा लिया जाएगा। इससे एक साथ दोस्तों जो पिछली भर्ती थी उसमें कुछ सस्पेक्टेड बच्चे थे जिनको आपका है अलग से है वो लिस्ट में रखा गया था। क्या उनकी ज्वाइनिंग भी इन्हीं के साथ होने वाली है या उनको कितना समय अब लगने वाला है, डिटेल से दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो चुके हैं तो आपकी कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कितने मार्क्स हैं, या दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है तो आप अपने मार्क्स कैटेगरी के साथ हैं वो जरूर बताइएगा। चले डिटेल से बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो आप गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं क्योंकि शुरुआती दिनों में ट्रेड टेस्ट बहुत इजी लेवल में लिया गया, क्योंकि मैं भी दोस्तों आरटीसी अलवर पहुंचा और दोस्तों बच्चों को 3-3 चांस भी दिए गए, और कई बच्चों को तो एक छोटा व्हीकल ना करवाने के बावजूद भी उनको क्वालिफाई कर दिया गया, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के मन में यह सवाल आ गया कि हाँ ट्रेड टेस्ट बहुत इजी हो रहा है, 35 बच्चे 38 बच्चे 40 बच्चे पास हो रहे, तो कहीं ना कहीं हम भी क्वालिफाई हो जाएंगे। हमने दिल्ली पुलिस में तैयारी की थी, हमने सीएसएफ में तैयारी की थी। सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे जिनके 80+ मार्क्स है उसके बावजूद भी वो ट्रेड टेस्ट को डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, क्योंकि आपको गाड़ी का जजमेंट है और ऑप्टिकल का नॉलेज आपको नहीं है। और दोस्तों पिछले दिनों में आपकी ऑप्टिकल भी टाइट कर दिया। अगर आप भी दोस्तों एसएसबी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आपके अब बहुत कम कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों आप हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल सीकर राजस्थान में आप एसएसबी ड्राइवर की तैयारी कर सकते हैं, सेम ऑप्टिकल में बेहतरीन टीम। और दोस्तों ये भी बता दूं कि 90% रेशियो रहा है। आप में कई साथी ट्रेड टेस्ट दे चुके हैं, उनको पता भी होगा कि जहां भी हमारे बच्चे दोनों सेंटरों में पहुंच रहे हैं 90% रिजल्ट हमने दिया है, यानी जो सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा है पास होने का वो सिर्फ माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल का है। तो आप भी इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सीकर राजस्थान में दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट रहेगा। इन्हीं नंबरों पर आप कांटेक्ट करके बाकी जो धार्मिक चीजें हैं उनसे आप दूर रहें और दोस्तों निश्चित तौर पर सिलेक्शन लें। अब बात करेंगे हम आपके ट्रेड टेस्ट के बारे में कि कौन कौन सी चीजें हो रही है, क्या क्या दोस्तों चीजें की जा रही है। दोस्तों 2-4 चीजों में है वो बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? अगर दोस्तों मैं सप्री की बात कर लेता हूं तो सप्री में 50 बच्चों को कल बुलाया गया था। कितने बच्चों को? 50 बच्चों को बुलाया गया था। 42 बच्चे हैं वो आपके यहाँ प्रेजेंट रहे, और दोस्तों उसमें जो क्वालिफाई होने वालों की बच्चों की संख्या थी वो सिर्फ और सिर्फ 16 थी, यानी 16 है वो आपके बच्चे हैं वो क्वालिफाई हुए। यानी दोस्तों बहुत कम बच्चों को क्वालिफाई है वो किया गया था। इसका रीजन मैं बता दूं, क्योंकि हमारे लगभग 5 से 6 बच्चे हैं वहां कल भी पहुंचे थे और लगभग 4 बच्चे क्वालिफाई भी हैं। तो ये रीजन क्या था? क्योंकि दोस्तों शुरुआती दिनों में हर बच्चे को लगभग 2 से 3 आपके मौके दिए जा रहे थे, मिनिमम 2 मौके मिल रहे थे। परंतु कल से ये चीज देखने को मिली कि एक तो दोस्तों जो बॉक्स का साइज है उसको दोस्तों है थोड़ा सा उन्होंने ठीक किया है, और दोस्तों गाड़ी बीच में लगवाना शुरू की है। दूसरी बात, जब भी गाड़ी जहां भी गाड़ी टच हो रही है वहीं दोस्तों उस बच्चे को 0 मार्क्स दिया जा रहा है, यानी कोई भी मार्क्स उसको नहीं दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो आपके एस मॉडल ट्रक में फेल हो रहे हैं, बोलेरो में भी काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, परंतु दोस्तों जो ज्यादा रेशियो है वो एस मॉडल ट्रक का है। और दोस्तों कुछ बच्चों ने ये भी हमसे पूछा है कि क्या सर जो पैरेलल पार्किंग है उसके अलावा जो लॉन्ग ड्राइव हो रही है उसमें भी क्या बच्चे फेल हो रहे हैं? तो कई लोगों ने लॉन्ग ड्राइव करवाने के बावजूद भी बच्चे फेल हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि लॉन्ग ड्राइव है उसका आपको गाड़ी का जब तक जजमेंट नहीं है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हाँ मेरे को गाड़ी चलाना आती है,
वो आपके जब भी उसको गियर डालते हैं तो सारा फोकस उनके गियर पर जा रहा है, ना कि उसकी गाड़ी पर जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आपको साइन वगैरह भी पूछ रहे हैं, प्लस दोस्तों आपको बोलेंगे गाड़ी स्टॉप कीजिए। तो कई कई ऐसे साथी हैं जो 2-3 दिन की तैयारी करके जाते हैं, तो स्टॉप कैसे करेंगे? झटके से आपका या तो पहले क्लच दबाएंगे और फिर आपका ब्रेक दबा के झटके से गाड़ी रोक देंगे, या दोस्तों है वो गाड़ी एकदम से जगह की जगह जाम कर देंगे और आपका फिर गियर को डाउन करेंगे। तो कई सारी गलतियां कर रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव में भी काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, कई बच्चे गाड़ी को उठा ही नहीं पा रहे हैं, 4 से 5 बार है वो दोस्तों है उस गाड़ी को बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं। अगर मैं दोस्तों अलवर की बात कर लेता हूं दोस्तों, मैं अगर अलवर की बात करूं तो दोस्तों 50 में से जो आपके हैं लगभग है यहाँ 42 से 43 बच्चे, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 42 से 43 बच्चे पूछे, और दोस्तों इसमें भी लगभग है वो 22 से 23 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं कल आपके। यानी कुल मिला के कहूं तो ये जो रेशियो है, जो सप्री के अंदर जब पहले शुरुआती 2 से 3 दिन थे तो यहाँ रेशियो 38, 39 ये था, और दोस्तों जब 16 के आसपास रेशियो आ जाता है तो इसका ये यही रीजन नहीं है कि वहां ऑप्टिकल को टाइट कर दिया गया है। दूसरा रीजन ये भी है कि जो बच्चे शुरुआती दिनों में जो जोश था उनको ट्रेड टेस्ट देने का, 10 तारीख जो मान रहे थे कि हमारा ट्रेड टेस्ट होगा, वो भी जोश कम हो चुका है, बच्चे तैयारी करना छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से भी रेशियो कम हो। जिनका बच्चों का अभी, क्योंकि दोस्तों अभी आज 26 तारीख हुई है और दोस्तों 7 तारीख तक अभी ट्रेड है, तो यानी दोस्तों मोटा मोटी में मान के लेके चलो तो 10 दिन आपके बीच है, और दोस्तों 10 दिन में लगभग आपके 6 से 7 दिन ट्रेड टेस्ट होना है, 2 सेंटरों में ट्रेड टेस्ट होगा, और लास्ट दिन तो दोस्तों है अगर मैं बात करूं 100 बच्चों का ट्रेड टेस्ट हो, लास्ट दिन 100 बच्चों का ट्रेड आपका एक ही दिन होना है एक ही सेंटर में। तो यहाँ दोस्तों लगभग 700 से 800 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं 1700 में से, तो यहाँ जो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा वो काफी पड़ने वाला है। और जो काफी बच्चे ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे तो हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, हमारे मार्क्स तो 70 से नीचे हैं, हमारा तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो साथियों अभी मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी है, और जिन साथियों ने पिछली बार मेडिकल दिया था उनको अच्छे से पता है कि बच्चे मेडिकल में कितने डिस्क्वालीफाई होते हैं। एक मैं आइडिया दूंगा आपको बाद में, जब आपका सभी ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं आपके यहाँ 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई होना था, परंतु 20 गुना बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। अब मैं बात करूंगा आपकी यहाँ कितने मार्क्स पर आपकी फाइनल कट ऑफ, जो आपकी अभी मेडिकल के लिए कट ऑफ लग सकती है, और फाइनल में कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं जनरल की कट ऑफ, एक मोटा मोटी हम बात करें तो 10 से 12 नंबर कट ऑफ मिनिमम बढ़ेगी, किसी भी हालात कुछ भी कर लीजिए 10 से 12 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। कुछ बच्चे को मार्क्स कम है उसके बावजूद भी ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उनका एक अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप इसलिए है कि वो बच्चे सीआरपीएफ में भी मौजूद है, वो बच्चे आईटीबीपी का भी कल आने वाले समय में एग्जाम देंगे या किसी भी ट्रेड टेस्ट देंगे तो उसका उनको फायदा मिलने वाला है। तो जो बच्चे मार्क्स कम होने के बावजूद भी ट्रेड टेस्ट दे रहे हैं तो एक आपके लिए ये अच्छी चीज है, क्योंकि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर मैं दोस्तों 63 मार्क्स की बात करूं तो दोस्तों जो कट ऑफ आपकी पहली लगेगी वो दोस्तों 70 के आसपास लगने वाली है, या दोस्तों 70 के आसपास है, वो पहली कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की 50 गई है तो ये 60-62 के आसपास आपको पहली कट ऑफ देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों ओबीसी वाले बात करें तो दोस्तों ओबीसी की 65 के आसपास, आपकी 66 के आसपास आपको पहली कट ऑफ देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसके बाद जो 45 और 45 जो कट ऑफ लगी है इनकी दोस्तों कट ऑफ आपको 55 के आसपास और दोस्तों 57 के आसपास है, वो यहाँ देखने को मिलने वाली है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। इससे कम रह सकते हैं, इससे ज्यादा रहने की उम्मीद कम है, ये मैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बता रहा हूं। अब डिपेंड रहेगा कि एसएसबी मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा लेती है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, जिनके आंख में पॉइंट है वो दोस्तों कान में पॉइंट है, वो बच्चे पहले ही डिस्क्वालीफाई अपने को मान चुके हैं या दोस्तों मान ले, क्योंकि आंख के पॉइंट में चाहे कलर ब्लाइंडनेस हो या दोस्तों आई साइट आपकी कम हो तो वो बच्चे क्वालिफाई नहीं होंगे। 24 घंटे का उनको समय दिया जाएगा, उसमें कुछ भी वो नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना है मेडिकल के लिए, जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं वो साथी अभी कुछ कर ले, उसके बाद आपका कुछ भी नहीं होना है, तो अभी से जो प्रिपरेशन है वो कर ले। अब दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, फाइनल जो 70 है वो 72 तक भी रह सकती है अगर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन 70 अच्छा रहा। ये दोस्तों जो 62 है वो 65 के आसपास भी रह सकती है, 65-66 है वो दोस्तों 68 के आसपास 70 के आसपास भी रह सकती है। अब जो आगे की कट ऑफ रहेगी वो डिपेंड करेगी मेडिकल एग्जामिनेशन में, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी एससी कैटेगरी के अंदर 50 सीट के आसपास बैकलॉग चलेगी। बैकलॉग इसलिए चलेगी क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन में जोर जबरदस्ती भी पास किए गए, उसके बाद भी बैकलॉग चलेगी, क्योंकि काफी बच्चों के मेडिकली पॉइंट थे और जिसकी वजह से उनको क्वालिफाई नहीं किया गया और यहाँ बैकलॉग चलेगी।
अब मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कब तक होगा दोस्तों? 30 मई तक। तो बाकी की ट्रेड है उनका ट्रेड टेस्ट होने वाला आपका तो 7 मई तक होगा, और बाकी की ट्रेड का जब मेडिकल जो आपका ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा जून मंथ में, 15 जून के बाद आपका कभी भी दोस्तों है वो ट्रेड टेस्ट सॉरी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करवाया जा सकता है अगर एसएसबी चाहे। तो दोस्तों जब आपका 7 तारीख को ये खत्म हो रहा है ट्रेड टेस्ट, तो दोस्तों मई मंथ में भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एसएसबी कंडक्ट करवा सकता है, क्योंकि आपका इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। इसके बाद हेड कांस्टेबल एक मिनिस्ट्रियल की भर्ती है उसको कंप्लीट करना है। कुछ बच्चे जो पिछली भर्ती में सस्पेक्ट लिस्ट में थे तो उनका एक केस भी चल रहा था हाई कोर्ट में दोस्तों, उसका भी कुछ बच्चों के कॉल आ रहे थे। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ जो ये वाली भर्ती है इसी के साथ उन्हीं बच्चों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जो जेन्युइन बच्चे थे जिनका फिंगरप्रिंट प्रिंट आपका मैच नहीं करा था और अब आप उनका सॉर्ट आउट हो चुका है तो उनको सभी को ज्वाइनिंग है वो इन्हीं के साथ दे दी जाएगी। तो अगर आपके ठीक ठाक भी मार्क्स है, ये मैं कट ऑफ है एक आइडिया से बता रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आपका ट्रेड टेस्ट नजदीक जा रहा है तो बच्चों की जो पास होने का रेशियो है वो काफी कम हो रहा है। तो इससे अगर 2-5 नंबर कम भी हैं तो आप ट्रेड टेस्ट का एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं आने वाली भर्तियों के लिए, चाहे आप सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, एमईएस हो, सभी में अगर आप भागीदारी लेते हैं तो आप तैयारी करके साथियों एटलीस्ट जरूर जाएं ताकि आप निश्चित तौर पर क्वालिफाई हो चुके। और तैयारी करने का दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपके लिए माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल सीकर राजस्थान, जो ऑलवेज आपके लिए है, वो हमेशा सबसे अच्छा आपको है प्रिपरेशन करवाने का है, वो मौका देते हैं और सबसे अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं ताकि अच्छे से अच्छे परफॉर्म है वो आप कर सकें। पिछले एक साल में 600 प्लस सिलेक्शन देना इतनी ईजी बात नहीं है और हम डेडिकेट करते हैं बच्चों को, और दोस्तों हम उन बच्चों के लिए करते हैं ताकि दोस्तों निश्चित तौर पर एक सरकारी नौकरी जो लगने का सपना है वो निश्चित तौर पर वो पूरा कर सके। कॉल आप नंबर नीचे चल रहे हैं इन पर कर सकते हैं और आगे की अपडेट भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। मिलेंगे साथ ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।